जब भी बोलेरो के कमर्शियल गाड़ी में हम इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो दिमाग में दो ही गाड़ी आती है। एक आती है बोलेरो पिकअप एफ बी 1.70 और जो दूसरा भी नया वाला जो है बोलेरो मैक्स पिकअप जो एल एक्स आई या वी एक्स आई 3000 के नाम से जाना जाता है। अब दोनों गाड़ियों में ना बहुत सारी चीज़ें बदली हुई हैं। एक जो पहले से ही पलड़ा भारी करके चल रहा है जो कि 1.70 है, और दूसरा अगर बोले ना तो अब कमर्शियल गाड़ी भी थोड़ी बहुत खूबसूरत दिखने लगती है जो ये मैक्स पिकअप साबित किया है। नया फेसलिफ्ट वर्जन तो आया है इस मैक्स पिकअप में, पर वहीं पर 1.70 को वैसे ही पुराना रखा गया है। पर लोगों के बारे में अगर बात करें तो दोनों में नया लोगो नहीं दिया हुआ है जो महिंद्रा के अब XUV 700 जैसी गाड़ियों में मिल जाती है। तो अब दिमाग में सवाल ये उठता है कि कीमतों के तौर पे और बाकी चीज़ों को अगर पूरा टटोले तो कौन सी गाड़ी हमें लेनी चाहिए जो एक अच्छा निर्णय साबित हो, क्योंकि कुछ हज़ार के डिफरेंस में जो गाड़ी आ रही है वो लोड कैपेसिटी और काफ़ी लंबे समय तक बिना दिक्कत के चलने वाली हिसाब से कौन सा ज़्यादा सही रहेगा। और अगर ये सही नहीं तो क्या हमें दूसरी गाड़ी लेनी चाहिए। तो पहले इन दोनों गाड़ियों को अच्छी तरीके से समझते हैं और आप नीचे कमेंट्स में बताइए अगर आपके पास है कि ये गाड़ियों में से आपको बेहतर कौन सा लगा, या इसके अलावा भी अगर आप दूसरा लेते हैं चाहे टाटा में V50 V30 या दूसरी कोई सी भी गाड़ी, तो वो आपको कितना बेहतर लग रहा है। आज मैं जितने भी कमर्शियल सेगमेंट में हमारे बिजनेसमैन भाई लोग हैं उनके लिए लेकर आया हूँ बोलेरो मैक्स पिकअप। जैसे बोलेरो मैक्स पिकअप अब नया वाला दिमाग में आता है तो कुछ कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स सेम है, कुछ कुछ डिज़ाइन एलिमेंट चेंज है जिस पे हम अभी वार्तालाप करने वाले हैं। पर अगर वेरिएंट से अगर शुरुआत करूं तो इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक है सिटी 3000 और सिटी 3000 LX और लास्ट वाला आता है सिटी 3000 VXI। जैसे इन नॉर्मल कवरिंग में दिखाऊं तो अभी फ़िलहाल जो आप देख रहे हैं बोलेरो मैक्स पिकअप के सिटी 300 LX को। अब जैसे सिटी 300 LX दिमाग में आता है तो ये चीज़ दिमाग में आती है कि क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी। LX से अगर शुरुआत करूं तो ये मिड वेरिएंट में काउंट होता है। मिड वेरिएंट के हिसाब से जो टॉप में कुछ चीज़ें बेहतर हैं वो इसमें मिसिंग है, पर उसको हम देखने वाले हैं। फ्रंट से अगर शुरुआत करूं तो आपको यहाँ पर हैलोजन का सेटअप मिलता है, बट रिफ्लेक्टर अच्छे हैं तो वो अच्छे से फेंका जाता है। वहीं पर जैसे टॉप मॉडल में आप जाएंगे ना तो ये वाले भाग में आपका जो साइड का लैंप्स दिया हुआ है वो चीज़ इस मिड वेरिएंट जो LX नाम से उसमें मिसिंग है। इंडिकेटर का ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। सामने जैसे देख रहे होंगे तो सामने यहाँ पर बेस ब्लैक है, और ऐसा नहीं है कि पियानो ब्लैक है, सामान्य ब्लैक जो इसमें मिलता है। और ऊपर जो है ये सिल्वर पैमाने पे इनपुट किया गया है। पर ये जैसे सेंटर आप देख रहे होंगे जो महिंद्रा का एक्चुअली लोगो है वो क्रोम टच में दिया हुआ है। नीचे जैसे बम्फर में देंगे तो टोइंग के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ पर जो बम्फर है कुछ इस प्रकार से। जैसे मैं साइड का भी बता रहा था ना तो यहाँ का मैं बता दूँ, कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स जैसे आप जाते हैं तो साइड का जो छोटा भाग है ये आपको टॉप वेरिएंट में मिलते हैं। पर वहीं पर अगर आप इस वेरिएंट से संतुष्ट होते हैं कीमतों के तौर पे जो LX के नाम से है तो यहाँ पर वो चीज़ मिसिंग हो जाएगी। नीचे फॉग लैम्प्स इसमें मिसिंग है। साइड के जैसे टायर के तरफ मैं आऊँ तो टायर के भाग को अगर कवर करेंगे तो 195 R15 की सेक्शन कुछ इस प्रकार की ग्रिपिंग के साथ आपको मिल जाएगा। ऊपर इसमें कुछ कवरिंग नहीं मिलती है, और स्टील की क्वालिटी जो एकदम कड़क मामले में होनी चाहिए वो इसमें मिल जाती है। और ये कितने से व्यवस्थित है तो 5 नट से व्यवस्थित है, और C8 के एक अच्छे ग्रिपिंग वाले टायर्स इसमें मिल जाते हैं। साइड में जैसे देख रहे होंगे तो इंडिकेटर के लिए यहाँ पर हल्का सा आपको छोटा भाग मिल जाता है, बोलेरो मैक्स पिकअप लिखा हुआ है। वहीं पर साइड में वेरिएंट का नाम जो सिटी 3000 LX के नाम से जाना जाता है। अगर इस भाग को पूरा देखें किस रूप से व्यवस्थित है तो इसका जो बेस है वो काले रंग पे है, सिटी लिखा हुआ है वाइट, और 3000 LX लिखा हुआ है रेड कलर पे। जैसे आप दूसरा महिंद्रा बोलेरो पिकअप जो LX 3000 के नाम से जाना जाता है उस पे जाएंगे, सामने का भाग उन्होंने काफ़ी बेहतर किया है, पर यहाँ पर वही सिंपलर पैमाने पे वही एज इट इज़ आपको मिलता है जिसमें पुराना लोगो प्रोवाइड कराया गया। आने वाले समय में आई थिंक मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर नया लोगो भी आ सकता है, पर उनका मेन जो पूरा ध्यान है वो स्कॉर्पियो जैसे या थार जैसे या तो बोलेरो जो एक टिप पॉइंट पे चलती है उस पर ध्यान रहता है। तो उसमें जैसे आप देख रहे होंगे
वहाँ पर स्कॉर्पियो का नया लोगो मिल जाता है, पर इसमें नहीं मिलता। तो इसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा, पर आ जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि इसमें नहीं आया तो ऐसा लगेगा कि यार महिंद्रा का जो ब्रांड है वो सेटअप उतना नहीं हो पाया। और ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा भाग चेंज करना है, तो उसके लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग अगर इंतज़ार कर रहे हैं और जल्दी नहीं है तो थोड़ा सा रुक जाइए। मुझे शायद लगता है कि काफ़ी जल्द ये नए लोगों के साथ आने लगेगा। सामने फिर आप जैसे देख रहे हैं तो यहाँ पर हेडलैम्प्स का सेटअप है जो कि रिफ्लेक्टर के साथ है, हेलोजन प्रोवाइड कराएंगे, इंडिकेटर ऐसा कुछ दिखेगा। अब लोगों के बारे में बात करूँ तो अचानक से मुझे एक चीज़ आया तो और याद मैं दिखा देता हूँ कि नया लोगो जो आएगा ना, तो आप ध्यान रखिएगा जब भी वो आए, कीमतें जब आप रीसेल में डालेंगे तो इस वाले लोगों की थोड़ी सी कम होगी और वहीं पर नया लोगों की ज़्यादा होगी। सिंपल भाषा में मैं आपको समझा दिया हूँ। अब यहाँ पर जैसे साइड में देख रहे होंगे ब्लैक रिम दिया हुआ है और वहीं पर जेके टायर्स प्रोवाइड कराए गए हैं और कुछ इस प्रकार की ग्रिपिंग के साथ आता है, विच इज़ गुड। साइड में इंडिकेटर का ये वाला भाग है, थोड़ा गंदा है, क्षमा चाहता हूँ, पर मुझे ये कंटेंट लेकर के आना था। बहुत सारे कमर्शियल वाले भाई लोग के लिए ये ज़रूरी था, इसलिए मैं बोला ले आता हूँ। फिर जैसे साइड का भाग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये होगा एंट्री और अंदर दिखेगा कुछ ऐसा। जैसे अंदर देख रहे होंगे तो यहाँ पर वही पुराना और यहाँ पर वही सेटअप। चाबी जैसे आप देखें तो इस प्रकार के चाबी आपको मिल जाते हैं। अंदर सीट आप देख रहे होंगे तो इस प्रकार की सीटिंग मिलेगी और कवर कुछ शुरू से लगा हुआ ऐसा मिलेगा। ब्राउन है तो फ़ायदा ये होता है कि इसमें गंदगी कम बैठती है। फिर जैसे यहाँ देख रहे होंगे तो यहाँ कुछ डैशबोर्ड ऐसा है जिसमें दो रंग, और ध्यान से देखें तो एक जैसे ये वाला ब्राउन है जैसे समझाने के लिए, ये वाला ब्लैक है, वहीं बीच में देख रहे होंगे तो थोड़ा सा ग्लॉसी है। तो तीन रंगों का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन, ये डार्क, वो थोड़ा सा लाइट और ये काले के साथ आपको मिल जाता है मिश्रण। एक साइड देखें ये ड्राइवर कुछ आपको ऐसा मिलेगा। फिर जैसे मैं इसको बंद करता हूँ तो मेन खेल इसका आ जाता है पीछे। पीछे जैसे देख रहे होंगे तो काफ़ी बड़ा आपको 1.7T में सामान रखने के लिए चीज़ें दी हुई हैं, जिसको मैं यहाँ पर बताता हूँ। अब देखिए लंबाई चौड़ाई तो आप ऑलरेडी देख सकते हैं, पर यहाँ पर मैं सामान्यतः दूसरे तरीके से बताता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन नहीं देखते हैं तो आपको इसमें क्या क्या मिलेगा। जैसे आप ध्यान से देख रहे होंगे क्वालिटी ना, तो पहले मैं नाखून से एक बार ऐसे टकरा के बता रहा हूँ तो आपको एक प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि कितना ये बेहतर पड़ा। वहीं पर जैसे डिज़ाइन साइड में देख रहे होंगे तो कुछ इस प्रकार से है। अब ना मैं आपको एक मेटल से टकरा के बताता हूँ ताकि इसकी अहमियत प्रॉपर समझ में आ जाए। तो अगर मैं इस मेटल से टकराऊँ तो कुछ इतना हार्ड आपको मिल जाएगा। कार्गो का साइज़ देख रहे होंगे तो